तो स्टूडेंट, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन बॉड मास एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 4th 5th 6th 7th तक के लिए। तो इसको समझना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन बॉड मास। अगर आपको एडिशन दिया जाए तो आप आराम से कर लोगे, सब्ट्रैक्शन दिया जाए तो कर लोगे, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दिया जाए तो वो भी कर लोगे, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशंस हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन जो होता है इसमें 2 या 3 या ये चारों ही ऑपरेशन एक साथ करने होते हैं। तो इसके लिए आपको बॉड मास को सीखना होगा। तो बॉड मास के आधार पर आप इनको सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि बॉड मास क्या है। तो वो जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए जो बेसिक वीडियो है कि ये बॉड मास है क्या और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इसको समझना है आपको इस वीडियो में। पहले दूसरी वीडियो में मैं आपको समझ कराऊंगा। अब पहले इसमें समझाता हूँ कि बॉड मास क्या है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन बॉड मास। तो दरअसल ये बॉड मास है क्या? ये है BODMAS, बॉड मास। बी से होता है बच्चों ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ओ से होता है ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर या ऑफ। ठीक है। डी से होता है डिवीजन। डी से क्या होता है? डिवीजन। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। और ए से होता है एडिशन। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए स्टूडेंट ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया। BODMAS, बॉड मास। बी से मतलब ब्रैकेट, इसको हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। ओ से मतलब ऑर्डर या ऑफ। इसमें घातांक या पावर वाले जो सम्स होते हैं, मतलब पावर वाला जो होता है, जैसे 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, या रूट जैसे √2, उसको सॉल्व करते हैं। या फिर ये ऑफ का मतलब यहाँ पे गुणा भी लिया जाता है। ऑफ का मतलब गुणा, लेकिन इसे इस मल्टीप्लिकेशन से पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है। डिवीजन से भी पहले सॉल्व करते हैं। बेशक ये ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, पर इसे डिवीजन से पहले सॉल्व करते हैं। ओके। और डी से मतलब डिवीजन यानी कि भाग देने की क्रिया। एम से मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने की क्रिया। ए से मतलब एडिशन यानी कि जोड़ने की क्रिया। और एस से मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने की क्रिया। और इनको सॉल्व करने का जो क्रम है वो यही होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑर्डर या ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन यानी कि भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं, फिर एडिशन यानी कि जोड़ने की क्रिया करते हैं, और सबसे बाद में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने की क्रिया करते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको ब्रैकेट्स को समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। तो उसके लिए हमको इनको समझना होगा। ये कई तरह के होते हैं। तो इसमें हमको समझना होगा टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, यानी कि कोष्ठक के प्रकार। तो इसमें बच्चों जो कई ब्रैकेट होते हैं और इन ब्रैकेट को भी सॉल्व करने का ऑर्डर होता है, मतलब क्रम होता है कि पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो मैं उसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ। सबसे पहले होता है बच्चों बार ब्रैकेट। क्या होता है? बार ब्रैकेट होता है सबसे पहला, BAR बार, और BRACKET बार ब्रैकेट। इस बार ब्रैकेट को लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लाइन ब्रैकेट। ओके, लाइन ब्रैकेट। और इसे कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, किसी डिजिट के ऊपर लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। तो इसको हिंदी में रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक। ओके, रेखा कोष्ठक।
ओके। फिर आता है दूसरा आता है फिर स्मॉल ब्रैकेट। क्या आता है? स्मॉल ब्रैकेट, SMALL स्मॉल, BRACKET, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक। ओके, इसे कहते हैं बच्चों छोटा कोष्ठक। और इसे किस तरीके से लिखते हैं? इसे इस तरीके से लिखते हैं, ये छोटा ब्रैकेट होता है। ठीक है। फिर आता है तीसरे नंबर पे आता है मिडिल ब्रैकेट, MIDDLE मिडिल, BRACKET ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। इसका दूसरा नाम करली ब्रैकेट भी है, CURLY करली, और BRACKET ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। और करली ब्रैकेट बच्चों इसको मझला कोष्ठक भी कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? मझला। मझला का मतलब बीच का। जैसा कि इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है, मिडिल ब्रैकेट यानी कि बीच का, और मझला का मतलब भी बीच का ही होता है, तो मझला ब्रैकेट। और इसे लिखते कैसे, बनाते कैसे? इस तरीके से, जैसा कि इंग्लिश में लिखा है ना करली ब्रैकेट। करली का मतलब घुंघराला, जैसे करली हेयर होते हैं ना, घुंघराले बाल, तो इसे इसलिए करली ब्रैकेट भी कहते हैं क्योंकि ये घुंघराला होता है इस तरीके से, जैसे घुंघराले बाल होते हैं तो इस तरीके से होता है। इसे मझला कोष्ठक भी कहते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आता है बच्चों बिग ब्रैकेट। चौथे नंबर पे आता है बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इसे कहते हैं बड़ा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक भी कहते हैं इसे। और इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और इसका साइन क्या होता है? इस तरीके से ये बना होता है। ओके, तो आपको समझ में आया? तो बॉडमास का मतलब B से ब्रैकेट, O से ऑर्डर या ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, जिसे रेखा कोष्ठक कहते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और सबसे बाद में बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी सवाल में एक ही ब्रैकेट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी सवाल में ये सारे ब्रैकेट हों। तो अगर सारे ब्रैकेट होंगे तो उन्हें सॉल्व करने का जो क्रम होगा, ऑर्डर होगा, वो यही होगा कि पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और सबसे बाद में बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके। और ऊपर ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे सारे, जो भी होंगे, जितने भी होंगे, एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो, उसके बाद ऑफ या ऑर्डर जो पावर होगी, जैसे 2 की पावर 4 या रूट होगा, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग देंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने की क्रिया करेंगे। उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ने की क्रिया करेंगे। और सबसे अंत में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने की क्रिया करेंगे। बच्चों बहुत से सवालों में ऐसा भी होता है ब्रैकेट और ये ऑर्डर या ये कि ऑफ नहीं होता, केवल डमास होता है, यानी कि DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें सिंपली सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं और सबसे बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बॉडमास का मतलब समझा आपने, और ब्रैकेट्स के टाइप्स और उन्हें सॉल्व करने का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो भी समझा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सम सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो मेरी इस वीडियो को सभी लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।